आप सभी का स्वागत है। हमारी रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं। कक्षा 10 के लिए आज मैं अलंकार विषय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसका काफ़ी समय से बच्चे कह भी रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अलंकार विषय। तो अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। और अगला प्रश्न बनता है, कारक के कितने भेद हैं, प्रकार हैं। तो कारक के कितने, अलंकारों के कितने भेद हैं बेटा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, यानी 3 भेद हैं। जहाँ शब्द में चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो वहाँ उभयालंकार होता है। ठीक है बेटा। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ विषय को सीधे न कहकर, यानी बात को सीधे न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यानी एक सीधा अर्थ भी हमें दिख रहा है कि माली फूलों को चुनकर ले जा रहा है, कलियों को इस बात की फिक्र है कि कल हम भी फूल बन जाएंगे और माली हमें भी तोड़कर ले जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो काल है वो समय के साथ सबका आता है, यानी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या बड़े बुजुर्गों को का समय आ गया है, कल हमारा भी समय आ जाएगा। तो इस वजह से इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अगला देखो, मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति के जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। तो इस देखो, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। अब यहाँ पर जो कलियाँ करी पुकार, तो पुकारना मानवीय कार्य है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कौन सा, कलियन करी पुकार को अगर मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूँ तो मानवीकरण का उदाहरण हो जाएगा। अब देखो अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी क्या परिभाषा है? जहाँ समान अर्थ, समान शब्द का दोहराव होता है लेकिन अर्थ समान रहता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, यानी फूले फूले में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द 2 बार आया है, अर्थ समान है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और अब इसमें जैसे फ की आवृत्ति हुई है, क की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हमारा हो सकता है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर, हनुमान जी की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए सरलीकरण करने का प्रयास किया है कि आप एक उदाहरण के द्वारा अपने पाठ्यक्रम में जो अलंकार दिए गए हैं उनको आप अच्छे से याद कर पाएँ। और इसके अलावा यदि आपको इन सभी अलंकारों के अलग अलग उदाहरण याद हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। और ये कक्षा 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अलंकार आप लोगों को बताए हैं। वैसे ये सभी 9 से लेकर 12th सभी बच्चों को आना अनिवार्य है, लेकिन खास करके ये मैंने 10th के लिए बनाए हैं। तो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं वो इन्हें अच्छे से समझ के याद करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे भी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।